नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो आज 2 नवंबर को ईडी के सम्मन पर उसके सामने पेश होने के लिए नहीं गए। अभी तक ये कयास लग रहा था कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन पर उसके सामने पेश होंगे और फिर ये देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। आम आदमी पार्टी के ही कई लोग ये कह रहे थे, ईडी ने केजरीवाल को सिर्फ सवाल जवाब के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि उनको गिरफ्तार करने के लिए बुलाया है। जिस दिन से ईडी का सम्मन केजरीवाल के लिए जारी हुआ था, उसी दिन से आम आदमी पार्टी में तमाम तरीके के जो बातें थी वो हो रही थी। उनकी जो दिल्ली की मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने भी ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए ईडी अरविंद केजरीवाल को बुला रही है। गोपाल राय जो दूसरे मंत्री हैं, उनका भी यही दावा था कि ईडी सिर्फ सवाल जवाब के लिए नहीं बुला रही है, वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती थी। उस समय से कहीं ये नहीं लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से बचेंगे। लग रहा था कि वो ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन आज अचानक अरविंद केजरीवाल ने 2 पन्ने का एक लेटर जारी किया और उसमें सवाल किया कि ईडी ने उन्हें किस हैसियत से बुलाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ईडी इस तरीके का सम्मन इशू कर रही है। साथ ही साथ उनका कहना था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसमें प्रचार के नाते वो व्यस्त हैं, इसलिए ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी ने उनके पत्र का जवाब देते कहा है कि उनको जांच में सहयोग के लिए बुलाया गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर आगे क्या होगा और अरविंद केजरीवाल क्यों आज पेश नहीं हुए। इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ईडी के सामने आज अरविंद केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुए। जिस दिन से ईडी ने सम्मन जारी किया था, उसी दिन से आम आदमी पार्टी में ये एक विचार विमर्श चल रहा था कि आखिर अरविंद केजरीवाल के बाद कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का संयोजक। ये ऐसा सवाल है जो बार बार अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहा था। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे अलग अलग विचार विमर्श हुआ, बातचीत हुई, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल किसी नतीजे तक नहीं पहुँचे कि आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको सौंपें और वो संयोजक के रूप में किसे आगे लाएं, जो कि आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष होगा। आम आदमी पार्टी में अध्यक्ष को संयोजक कहते हैं, लिहाजा संयोजक के नाम की भी तलाश थी, लेकिन किसी एक के ऊपर भरोसा नहीं बना। लिहाजा आखिरी में अरविंद केजरीवाल ने एक अपना अलग दांव खेला और वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि अगर ईडी ने गिरफ्तार किया तो क्या होगा। अगर हम कुछ उदाहरणों को देखें कि उनके साथ क्या हुआ था, तो शायद बात को समझ में आएगी। अभी तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। दोनों ही भ्रष्टाचार के आरोप में थे। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जिनको चारा घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। जिस समय लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार किया गया, उस समय लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के पद पे थे। उन्होंने पार्टी में किसी और पे भरोसा करने की जगह अपनी पत्नी राबड़ी देवी को ही मुख्यमंत्री बनाया और उन पे भरोसा किया, जबकि उसके पहले राबड़ी देवी किसी भी तरीके से पार्टी में कोई विशेष रोल अदा नहीं कर रही थी। दूसरी घटना जयललिता की है, तो जयललिता ने भी अपने एक भरोसेमंद जो सहयोगी थे पार्टी में, उनको मुख्यमंत्री बनाया। आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा था, जो उनके मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे और तिहाड़ जेल से सरकार चलेगी। उनके कहने का ये मतलब था कि वो मुख्यमंत्री के निर्देश लेते रहेंगे और दिल्ली की सरकार चलती रहेगी। लेकिन संवैधानिक रूप से कुछ मजबूरियां हैं, जिसके चलते ऐसा संभव नहीं है। ये बात अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि दिल्ली की तिहाड़ जेल से सरकार को नहीं चलाया जा सकता। लिहाजा उनके सामने
अब रास्ता था कि अपना उत्तराधिकार किसको सौंपें। जो एक तरीके से दावेदार थे उनमें खुद सौरभ भारद्वाज, आतिशी जो दिल्ली की मंत्री हैं अभी, उनके पास ज़्यादा विभाग हैं। इसके अलावा गोपाल राय जो पूर्व से सहयोगी रहे हैं अरविंद केजरीवाल के शुरुआत से ही। आज आम आदमी पार्टी के सामने नेताओं का संकट इसलिए भी खड़ा हो गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाने के बाद जो उनके सहयोगी थे उनमें से सबको एक एक करके निकाल दिया या वो खुद निकल गए। अब जो बड़े नेता हैं संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, वो जेल में हैं। तीसरे नंबर के हैं अरविंद केजरीवाल जो ईडी के सामने पेश होना है जिनको, और चौथे नंबर के नेता हैं भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर भी तमाम तरीके की अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि संभव है कि आम आदमी पार्टी टूट जाए, उसमें दो अलग अलग गुट बन जाएं। अब केजरीवाल किसी ताकतवर नेता को ये कुर्सी नहीं सौंपना चाहते, इसीलिए आज वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उनको लगा कि अब कुछ समय मिल जाएगा और इस बीच वो अपनी प्लानिंग सही तरीके से कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल सरकारी अफसर रहे हैं, उनको पता है कि प्लानिंग के बिना कोई काम नहीं करना चाहिए और वो बिना प्लानिंग कोई काम करते नहीं। एक बात जो राजनीतिक गलियारे में कही जा रही है आज वो ये है कि अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसी परिस्थितियां अपनी पार्टी के अंदर पैदा करना चाहते हैं और कर रहे हैं जिससे पार्टी के लोग खुद ये मांग करने लगें कि मैडम सीएम बने। मैडम सीएम मतलब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सीएम बने। लालू प्रसाद यादव का जो फार्मूला है उसे अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो इतिहास रहा है, भले ही छोटा कार्यकाल था, वो ऐसा रहा है कि एक नेता ने हमेशा दूसरे नेता की टांग खिंचाई की है और उसे अपने पद से हटना पड़ा है या पार्टी से बाहर जाना पड़ा है। इस बात को अरविंद केजरीवाल अच्छी तरीके से जानते हैं, लिहाजा वो जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि उनका जो पार्टी है वो संकट में पड़े और उनको दरकिनार किया जा सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के जो शिकंजा है उससे कब तक बचेंगे उसकी अपनी एक मियाद है। एक दो बार सम्मन होगा, उसके बाद बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट होगा और फिर अरविंद केजरीवाल को जाना होगा। अरविंद केजरीवाल बच नहीं सकते ईडी के सामने जाने से। ईडी उनको किस तरीके से आगे क्या प्रयोग करती है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जिस तरीके का हो हल्ला अरविंद केजरीवाल ने मचाया उसके जरिए वो एक सिंपैथी गेन भी करना चाहते हैं और इस सिंपैथी से वो चाहते हैं कि पूरे देश में एक माहौल बने। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति उलट होगी। जिन दलों को सरकार बनाने का मौका मिलेगा वो ताकतवर होंगे। देखना ये है कि कांग्रेस कितना ताकतवर होती है और कांग्रेस जितना भी ताकतवर होगी इंडिया गठबंधन में उसकी अपनी पोजीशन बढ़ेगी और जो सहायक दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनको कांग्रेस को नेता मानना पड़ेगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल कब तक बचेंगे ये एक सवाल है और ईडी के सामने कब पेश होंगे। इन सब के बीच एक बात साफ है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य खतरे में है। संभव है कि आम आदमी पार्टी के 2 हिस्से हो जाएं। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।